भदोही की जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं उगाती, यहाँ उगते हैं सपने, यहाँ बुनते हैं हाथ इतिहास। पर अब वही इतिहास संकट में है। भदोही का कालीन उद्योग, वो नाम जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारतीय कला का प्रतीक बन चुका है। इसकी मखमली, रंगीन और बारीक डिजाइनें आज भी दुनिया को चौंका देती है। बोले कि क्या तैयारी है? फेयर सर हमारा अनाउंस हो गया है, 11 से 14 अक्टूबर निर्धारित है और उसके लिए बायर्स को जो है इनविटेशन भेजा गया है। बायर अपना रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट कर लिए हैं वहाँ से। एक्सपो मार्ट की भी तैयारियां धीरे धीरे हम लोगों ने जो यहाँ पे पेंडिंग काम हो हम लोग करने के लिए एजेंसियों को जो है अपना बुला रहे हैं, वो भी धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। सबसे खुशी की बात इस बार यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पे स्वचालित सीढ़ी का निर्माण कराया जा रहा है, जो 15 अगस्त तक पूरा होने की उम्मीद है। स्वचालित सीढ़ी होने से एक्सपोर्टरों को, बायरों को, समस्त मेले से जुड़े सभी लोगों को उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि सीढ़ियों से चढ़ के जाना और एक्सीलेटर, यहाँ पे 8 लिफ्टें हैं और गैदरिंग जो होती है लगभग 3000 की गैदरिंग हो जाती है, जिसके लिए कम था। तो इंडस्ट्री की डिमांड थी कि उत्तर प्रदेश सरकार से एक एक्सीलेटर यहाँ पे जो है वो कराया जाए और सरकार ने उसको गंभीरता से लिया और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्सीलेटर को यहाँ पे लगाने की मंजूरी दे दी। काम प्रगति पे है, 15 अगस्त तक पूरा होने की उम्मीद भी है। और चूँकि ये इंडिया कारपेट एक्सपो सर एशिया का सबसे बड़ा फेयर होता है और इससे इंडस्ट्री को बड़ी उम्मीदें होती हैं। इससे इंडस्ट्री से जुड़े बुनकरों को और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इसको सभी लोगों को इस फेयर से जो है लाभ होता है। सर अगली बार कितने बायर आए थे, कितने स्टॉल लगे थे, इस बार क्या उम्मीद है? पिछले साल जो है हम लोगों ने यहाँ पे जो फेयर करा हुआ था 265 निर्यातकों ने यहाँ पे भाग लिया था और लगभग 245 जो है विदेशी खरीदारों ने अपनी उपस्थिति यहाँ पे दर्ज कराई थी। उसके साथ साथ जो है बायर रिप्रेजेंटेटिव भी लगभग जो है 200 की संख्या में वो भी थे और अच्छा खासा बिजनेस जनरेट हुआ था लास्ट ईयर जो है। और अपेक्षा इस बार भी है कि इस बार भी हम लोग अच्छा करेंगे। और जी बहुत प्रयास में लगे हैं इंडस्ट्रीज को लेके, क्या कहना चाहेंगे सर? अभी सदन में भी उन्होंने आवाज़ उठाई है। भाई अभी बृहस्पतिवार की बात करें तो कल सांसद जी ने अपने भदोही के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो बात उठाई है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। अब सांसद जी देखिए पिछले 2-3 महीनों से जहाँ तक मैं देख रहा हूँ इंडस्ट्री की एक एक बातों को वो आगे पटल पर रख रहे हैं, संसद के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ क्या कहते हैं कि सांसद जी बताने में नाकामयाब होते तो हम लगातार उनसे संपर्क में हैं, वो चीज़ दिक्कतें हम उनको बताते रहते हैं। वो आगे इसको बड़े मंच पे, चाहे वो मिनिस्ट्री में हो, जहाँ भी हो, चाहे संसद के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। किस तरीके का आवाज़ उठाएं सर, जनता को बता दीजिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कें, बेहतर व्यवस्था, 24 घंटे विद्युत आपूर्ति तक की बात उन्होंने उठा रखी है। अब इस पे देखिए कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कितनी जल्दी इन योजनाओं को भदोही ज़िले को देने में सक्षम होती है। कारपेट को लेके उन्होंने क्या बोला सर? कारपेट को देखिए विश्व पटल पे बहुत बड़ा मंच है, एक्सपोर्ट होता है, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का भदोही को खिताब भी मिला है। उसको मद्देनज़र ये जान के चलिए कि इन सब सुविधाओं से यहाँ का व्यापार बढ़ने का पूरा उम्मीद है। सर अगर फेयर लगने वाला है, क्या तैयारियां हैं मेले को लेके और किस तरीके का माल तैयार हो रहा है ग्राहक को ले जाने के लिए, क्या उम्मीद लगता है आपको? देखिए पिछले 2-3 महीनों से जो दिक्कतें इंडस्ट्री को फेस आई है वो है टैरिफ, जिससे लगातार गिरावट ही दिख रहा है। अभी तक टैरिफ पे कोई निस्तारण अमेरिकन गवर्नमेंट का अपने इंडियन गवर्नमेंट से कोई पैचअप अभी हो ही नहीं पाया है। तो उम्मीद है कि भाई टैरिफ को दरकिनार करते हुए अगस्त के महीने तक उम्मीद है कि ये क्लियर होगा और अच्छे व्यापार की उम्मीद है। सैंपल भी तैयार हैं और 1 महीने पहले से ही बाहर आना शुरू कर देते हैं। तैयारियां तो है लोगों का, मगर टैरिफ को अभी मतलब कि साइडलाइन करते हुए हम लोग भविष्य अच्छा सोच रहे हैं, मगर टैरिफ की मौजूदा स्थिति को देखते हुए दिक्कतें तो हैं। सर पूरी दुनिया से बाहर आते हैं, कितने बाहर आते हैं? भदोही के पिछले फेयर का देखिए तो बहुत ही कम पार्टिसिपेशन था। दिल्ली और जैसे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो लगता है फेयर, उसमें अच्छी खासी लिस्टिंग रहती है फेयर लगाने वालों की। यहाँ मार्ट में
कुछ जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं थी, उसका भी डीएम साहब ने आश्वासन दिया है, जल्द ही उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। ये जुलाई का महीना है, हो सकता है अगले महीने अगस्त तक स्वचालित सीढ़ी और एक्सकलेटर का निर्माण हो जाएगा, तो काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी, लोगों का बढ़ेगा, दायरा भी बढ़ेगा, मेला लगाने वालों की इसमें कहते हैं भागीदारी रहेगी। सर, जिस तरीके से आगे आर्डर वगैरह मिला, तो इस बार क्या उम्मीद है भदोही के स्टूडेंटों को? क्या लगता है आपको सर? इस बार उम्मीद है कि व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने जो चाइना के ऊपर टैरिफ लगा रखा है और उधर तुर्की के ऊपर भी टैरिफ लगा रखा है, उसको अगर इंडियन गवर्नमेंट अपने तरीके से देखती है, अगर ज़ीरो का ज़ीरो टैरिफ ऑफर किया गया तो बहुत ही अच्छा व्यापार होने की उम्मीद है। अगली बार से इस बार सर सुविधा की बात करें तो अच्छा होगा? बिल्कुल अच्छा होगा, क्योंकि मार्ट का जो संचालन होना है, हमारी सीपीसी की जो टीम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको निभा रही है, उसका जो भी कमियां थी उसको दुरुस्त करा के बेहतर व्यवस्था देने की तैयारी चल रही है। भदोही में सारे जगह के लोग स्टॉल लगाना चाहते हैं सर, कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पर स्टॉल लगाते हैं? देखिए, पूर्वांचल बेल्ट में भदोही, मिर्ज़ापुर, बनारस के लोग की भागीदारी रहती है, पानीपत और जयपुर का थोड़ा कम रहता है। उम्मीद है इस बार वो बढ़े, इस उम्मीद से ही तैयारियां पहले से और बेहतर की जाए।